2019 में बाराबंकी के चरणपुर साइडिंग से लगभग 1000 टन से भी अधिक कोयला चोरी मामले में दिल्ली के संजय मलिक नामक एक व्यवसायी को सीआईडी ने हरियाणा स्थित उसके फार्म हाउस से गिरफ्तार कर मंगलवार को सीआईडी ने आसनसोल जिला अदालत में पेश किया, जहां संजय मलिक को 12 दिनों की रिमांड पर भेज दिया गया है। संजय मलिक के वकीलों ने बेल आवेदन भी किया था, जिस पर कोर्ट ने बेल आवेदन को खारिज कर 12 दिनों की रिमांड पर भेजा। आपको बता दें कि सोमवार को ही राज्य सीआईडी ने ओम प्रकाश अग्रवाल, युधिष्ठिर घोष, अभिषेक सिन्हा, विजय सिंह और मोहम्मद सैदुल को आसनसोल के सीजीएम अदालत में पेश कर 7 दिनों के रिमांड पर लिया गया था। पेशी के दौरान सीआईडी की ओर से धोखाधड़ी और चोरी के एक अन्य मामले में रिमांड की अर्जी दी गई थी। প্রোডাকশন ওখানে হয়েছিল, ট্রানজিট রিমান্ডে গিয়েছিল। ট্রানজিট রিমান্ডে এখানে প্রোডাকশন হওয়ার পরে আবার 12 ডেজের জন্য ফার্দার রিমান্ড দিয়েছে। ঠিক আছে, এখন 12 ডেজের রিমান্ডে গেল আবার। ঠিক আছে, এটা 379, 411, 413, 414, তারপরে 420 এই কেসগুলো ছিল। এর মধ্যে মূলত কয়লার কেস ছিল মেনলি। 1000 মেট্রিক টন কয়লার অ্যালেজড মানে আছে যে কয়লা চুরির কেস আর কি, সেটা হয়েছে। ঠিক আছে, আনা হয়েছিল কোথা থেকে? সোনিপত থেকে, হরিয়ানা সোনিপত। এটা কি কোনো মামলার মানে লিংক পেয়ে নাকি কাউকে জেরা করে এই নাম পাওয়া? দেখুন, 2019 সালের মামলা। ঠিক আছে, অলরেডি যেটা 1000 মেট্রিক টন কয়লা আছে সেটা অলরেডি অন্য অ্যাকিউজড যে আছে তার কাছ থেকে রিকভার হয়ে গেছে। তো ফার্দার একে রিমান্ডে নিয়ে কেন গেল আমাদের কাছে ক্লিয়ার নয়, কারণ কি এর কাছ থেকে আর ফার্দার কিছু পাওয়ার কোনো রকমের কিছু চান্সেস নেই। তো আজকে সিআইডি থেকে কি কোনো নথি এর বিরুদ্ধে কিছু প্রডিউস করেছে কোর্টে? খালি রিমান্ডের প্রেয়ারটা আছে ওখান থেকে, আদারওয়াইজ কী কী সিডিতে আছে সেটা তো আমরা বলতে পারবো। 12 ডেজের রিমান্ড চেয়েছিল, 12 ডেজই অ্যালাউ করেছে কোর্ট। एसएससी मामले में भ्रष्टाचार के आरोप में ईडी द्वारा बंगाल के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थो चैटर्जी को गिरफ्तार किया गया है। उनके करीबी समझे जाने वाली अर्पिता मुखर्जी के घर से करोड़ों रुपए बरामद किए गए थे। समझा जा रहा है कि इन रुपयों के तार एसएससी घोटाले से जुड़े हुए थे। इसी मामले में पार्थो चैटर्जी को गिरफ्तार किया गया था। वहीं अर्पिता मुखर्जी भी ईडी की हिरासत में है। बताया जा रहा है कि ईडी की तरफ से एसएससी मामले में कड़ाई के बाद अब कोयला तस्करी को लेकर भी सख्ती बढ़ती जा रही है। इस मामले की और भी सघनता से जाँच की तैयारी की जा रही है। सूत्रों की माने तो इस मामले में और भी कई नाम ईडी की गिरफ्त में आ सकते हैं। इनमें आसनसोल नगर निगम के 4 पार्षद भी शामिल हैं। सूत्रों का कहना है कि कोयला तस्करी मामले में आसनसोल नगर निगम के 4 पार्षदों को ईडी द्वारा तलब भी किया गया है और इन चारों पार्षदों का ताल्लुक शासक दल से है। आसनसोल नगर निगम चुनाव के लिए मंगलवार को मेयर विधान उपाध्याय ने नामांकन पर्चा दाखिल किया। बता दें कि आगामी 21 अगस्त को आसनसोल नगर निगम के 6 नंबर वार्ड में उपचुनाव होगा। तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार मेयर विधान उपाध्याय चुनाव लड़ रहे हैं। इस मौके पर प्रदेश टीएमसी सचिव वी शिवदास संदासू, जामुड़िया के विधायक हरिराम सिंह, उप मेयर वसीम उल हक सहित कई टीएमसी नेता एवं कार्यकर्ता उपस्थित थे। कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने एक साथ जुलूस निकालकर एसडीओ कार्यालय पहुंचे और वहां मेयर विधान उपाध्याय ने एसडीओ अभिज्ञान पांजा को अपना नामांकन पत्र सौंपा। नामांकन करने के बाद वे बाहर निकले और पत्रकारों से बातचीत के दौरान विधान उपाध्याय ने कहा कि पार्टी के आदेश पर वह जामुड़िया के 6 नंबर वार्ड से चुनाव लड़ रहे हैं। उपचुनाव आगामी 21 अगस्त को होने वाला है, इसके लिए उन्होंने पर्चा दाखिल किया। उन्होंने यह भी कहा कि ममता बनर्जी ने जिस तरह से पूरे बंगाल के साथ साथ आसनसोल क्षेत्र का विकास किया है, उससे वह अपनी जीत निश्चित मान रहे हैं। জিতবো কারণটা একটাই হচ্ছে, আমরা গত কর্পোরেশন নির্বাচন আমরা জিতেছিলাম, এমপি ইলেকশন আমরা জিতেছি, তো না আসার কোনো ব্যাপার নেই, জিতবো। কারণ যেভাবে আমাদের মুখ্যমন্ত্রী আমাদের মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং আমাদের রাজ্য সরকার যেভাবে উন্নয়নমূলক কাজকর্ম করছে, উন্নয়নমূলক কাজকর্ম চলছে যাতে, তো সব মানুষ খুশি আছে এবং মানুষ মানে চাইছে তৃণমূলেই থাক। নির্বাচনের লড়াই শুরু বলে আমরা তো গোটা বছরে কাজ করে থাকি। আমাদের ওখানকার যারা নেতৃত্ব রয়েছে, যে যিনি কাউন্সিলর ছিলেন বা ওখানকার যিনি এমএলএ আছেন বা ওখানকার যারা ব্লক প্রেসিডেন্ট আছেন, নেতারা আছেন, কাউন্সিলর আছেন, সবসময় গোটা বছরে কাজ করেন। তাই শুরু নয়, এমনি একটু ঝালিয়ে নেওয়া। তো বিরোধীরা যারা আপনার প্রতিদ্বন্দ্বী, তাদেরকে কীভাবে প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে মনে করছে? কারণ খেলাতে ওরা খেলতে নেমেছে, নিশ্চিতভাবে ওদের কাছে কোনো মানে উন্নয়নের কোনো ই নেই। ওরা কন্টিনিউ প্রসেসে মানুষের সাথে থাকেও নি,
তো মানুষ উন্নয়ন চাইছে এবং মানুষ তৃণমূলকে চাইছে, মানুষ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে চায়, মানুষ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে চায়। পার্থ চ্যাটার্জির প্রভাব কি কিছু করবে ভোটে? তো এখন ওটা তো আইনি পথে চলছে, তাই বলার কিছু নয়। না, ভোটে কিছু প্রভাব পড়বে না, কারণ এই ভোটটা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মুখ দেখে মানুষ ভোট देय। बता दें कि आसनसोल नगर निगम चुनाव में जीत मिलने के बावजूद तृणमूल कांग्रेस ने बाराबनी के विधायक विधान उपाध्याय को मेयर बना दिया। वे किसी वार्ड से पार्षद नहीं थे, इसी कारण 6 महीने में उन्हें किसी वार्ड से जीतना जरूरी है। इस कारण आसनसोल के जामुड़िया क्षेत्र के वार्ड नंबर 6 से उन्हें तृणमूल प्रत्याशी बनाया गया। इनके खिलाफ भाजपा ने बीजेपी के जिला उपाध्यक्ष श्रीदीप चक्रवर्ती उर्फ छोटन को मैदान में उतारा है। श्रीदीप भी मंगलवार को नामांकन करने एसडीओ कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने भी शक्ति प्रदर्शन किया। नामांकन के बाद श्रीदीप चक्रवर्ती ने कहा कि पूरे पश्चिम बंगाल में कोयला, बालू और पशु तस्करी हो रही है। इसके अलावा सरकार के कई मंत्री भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। तृणमूल कांग्रेस के शासनकाल में राज्य का बुरा हाल हो गया है। आसनसोल नगर निगम का भी हाल बुरा है। ऊपरी तौर पर विकास की बात कही जा रही है, लेकिन धरातल पर कोई विकास नहीं दिखता। দেখুন, সারা বাংলাতে দুর্নীতি চলছে, ভ্রষ্টাচার চলছে, শিক্ষার দুর্নীতি, গণতন্ত্র নেই। বাংলার মানুষ এর থেকে পরিত্রাণ চাইছে, বাস এসবই আছে বাংলায়। এবং রাস্তাঘাট, জল, ওখানেকার মানুষের যেসব জিনিসের প্রয়োজন আছে সেসব জিনিস নিয়েই আমরা আগামী দিনে মানুষের সাথে পাশে থাকব। দেখুন, আমরা 19-এর নির্বাচনে ওখানে জয়লাভ করেছিলাম। পরে যে দুটি নির্বাচন হয়েছে, কর্পোরেশন বা আসানসোল লোকসভার বাই ইলেকশন, সেখানে আপনারা দেখেছেন ছাপ্পা গুন্ডাগার্দি বাইরে থেকে লোক নিয়ে এসে ভোট করেছে। এবারে আশা করছি আমরা সাধারণ মানুষ ভোট দিতে পারবে। আমরা इस चुनाव में माकपा के उम्मीदवार सुभाषीष मंडल ने भी मंगलवार को अपना नामांकन जमा किया। तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी की तरह वाम मोर्चा समर्थक भी जुलूस निकालकर एसडीओ कार्यालय पहुंचे। इस दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम पुलिस प्रशासन द्वारा किया गया था। केवल एक प्रस्तावक और इलेक्शन एजेंट को ही प्रवेश करने की अनुमति थी। नामांकन जमा करने के बाद सुभाषीष मंडल ने कहा कि यदि फेयर इलेक्शन होता है तो उनकी जीत तय है, क्योंकि राज्य की जनता सरकार के भ्रष्टाचार से तंग आ चुकी है। नगर निगम चुनाव में तृणमूल कांग्रेस ने जीत हासिल नहीं की थी, बल्कि वोट लूट लिया गया। यदि इस बार लूट नहीं होती है तो माकपा की जीत निश्चित है। যদি সুষ্ঠুভাবে নির্বাচন করতে পারি তাহলে আমাদের আশাবাদী 100%। জানি না, নির্বাচন তো আমাদের আগেরবারে নির্বাচন যেটা হয়েছে পৌরসভায়, সেটা ভোট লুট করে জিতেছিল। এবারে যদি নির্বাচনটা আমরা সকলে মিলে করতে পারি এবং প্রশাসন যদি আমাদেরকে সহযোগিতা করে, জানি না কি করবে প্রশাসন, প্রশাসনকে দেখে তো তা মনে হয় না। আর যদি নির্বাচনটা অবশ্যই সুষ্ঠুভাবে হয় আমরা জিতব। उधर कांग्रेस की ओर से सोमनाथ चैटर्जी नगर निगम उपचुनाव में तृणमूल कांग्रेस, बीजेपी और माकपा को टक्कर देते हुए नजर आएंगे। मंगलवार को सोमनाथ चैटर्जी ने भी अपना नामांकन दाखिल किया, लेकिन अन्य पार्टियों की तरह सोमनाथ चैटर्जी बिना किसी तामझाम के साधारण तरीके से ही नामांकन दाखिल करने एसडीओ कार्यालय पहुंचे और उनके साथ प्रदेश कांग्रेस सचिव प्रसन्नजीत पोयतुंडी भी उपस्थित थे। सोमनाथ चैटर्जी ने कहा कि आसनसोल नगर निगम के नागरिकों के लिए दुर्भाग्य की बात है कि तृणमूल कांग्रेस के 91 पार्षद जीतने के बावजूद भी बिना जीते हुए पार्षद को मेयर बना दिया गया। ये जनता के ऊपर जबरन उपचुनाव थोपने का काम तृणमूल कांग्रेस ने किया है। আসানসোলের মানুষের জন্য দুর্ভাগ্য এটা যে 91 জন তৃণমূল কাউন্সিলর হওয়ার পরেও 91 জনের মধ্যে মেয়র পেলেন না। পঞ্চায়েতের একজন ভোটার বিধায়ক তাকে মেয়র করতে হলো। আমাদের জন্য দুর্ভাগ্য, আসানসোল মানুষের জন্য, যে এই উপনির্বাচনের প্রয়োজন ছিল না, এই উপনির্বাচন হঠাৎ করে মাথায় চলে এলো। তাই প্রথমত এইটা একটা ইস্যু। তার সাথে সাথে সারা রাজ্যে যেভাবে দেখতে পাচ্ছেন চুরি লুট, তারপরে বিভিন্ন কেলেঙ্কারি থেকে শুরু করে সিবিআই থেকে পুরো এই তৃণমূল সরকারটাই দুর্নীতিতে ভর্তি। এটা আমাদের ইস্যু। কত আশাবাদী আপনার জেতার জন্য? জিতছি 100%। এই যে यार एक बात पूछूं? हाँ बोलो, इसमें पूछने वाली क्या बात है? तुम्हारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए हैं। अच्छा, आओ मैं तुम्हें अपना दीवान सेट दिखाती हूँ। डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है? ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के, क्वालिटीदार और टिकाऊ भी। क्या सच में? हाँ, तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? तब आज ही अपना हबी को कहूँगी फर्नीचर वर्ल्ड चले। फर्नीचर वर्ल्ड
फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, जीटी रोड शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। अगर आप एक जैसा खाना खाकर बोर हो चुके हो और आपको वैरायटी ऑफ फूड चाहिए तो फिर आज ही आए दी पेपरी। यहाँ आपको इंडियन, चाइनीज में हर तरह के डिशेस का टेस्ट मिलेगा। If you are a foodie and want to spend some time with your friends and family, then welcome to the Pepri. You can also order from Zomato and Swiggy at home. The Pepri, ground floor of Central Mall, opposite Big Bazaar, Asansol.